Hello everyone, this is Mohit and I welcome you all on this platform that is Brain Booster। और जहाँ पर आपको चारों सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं 9th और 10th के। और आई होप कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो काफ़ी अच्छी चल रही होगी। और इस सीरीज़ में हम आज एक नया चैप्टर लेके आए हैं जो कि 9th क्लास का एक बहुत शानदार चैप्टर है, जो कि एक इंडिया भारत की बहुत बड़ी पर्सनैलिटी के बारे में है। और इनके बारे में जितना कुछ कहा जाए उतना कम है। जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि ये कौन है। ये भारत के मतलब कई सारे टाइटल मिले हुए हैं इन्हें। भारत के प्रेसिडेंट कह सकते हैं, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कह सकते हैं, द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट बोल सकते हैं इन्हें। मतलब इनके बारे में हम जितना कहें उतना कम है। तो आज हम इनकी लाइफ को पढ़ने वाले हैं कि इन्होंने अपनी लाइफ में कितना स्ट्रगल किया। इनका बचपन में कुछ इंसिडेंट हुए, इनकी फैमिली कैसी थी, मॉम डैड कैसे थे। तो हमें लगता है ना लाइफ में कभी कि पता नहीं साइंटिस्ट कहाँ से आते होंगे, है ना, ये घर का इनका बैकग्राउंड इतना अच्छा रहता होगा, वही साइंटिस्ट बनते हैं। बट ऐसा नहीं है। इस चैप्टर में हमें दिखाया गया है कि कैसे एक मिडिल क्लास फैमिली का जो एक बॉय है वो अपनी पूरी डेडिकेशन के साथ जब कुछ वर्क करता है, जिस अपनी स्किल पे काम करता है, तो वो कुछ भी कर सकता है। तो उसके सामने जितने भी मुसीबतें हैं, फिर वो दे आर लाइक अ टॉयज, खिलौने की तरह वो उन्हें सबको पार करता हुआ और एक दिन अपना नाम कर जाता है। तो इस चैप्टर में हम इन्हीं की स्टोरी पढ़ने वाले हैं, बहुत डिटेल से। बड़ा अच्छा चैप्टर है, स्टूडेंट के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और ये मतलब आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, लाइफ के लिए भी हमें ये बहुत कुछ सिखाता है चैप्टर। ओके, सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट इनटू द चैप्टर और स्टार्ट करते हैं। ओके, जैसा कि हम इसकी शुरुआत, इन्होंने स्टूडेंट के लिए बहुत सारे कोटेशन भी दिए हुए हैं। ओके, तो उसमें से हम एक कोटेशन ले रहे हैं जो कि आपसे कनेक्ट करेगा, है ना। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि अब कुछ हो ही नहीं रहा, एग्जाम में मार्क्स कमा रहे हैं, टेस्ट में मार्क्स कमा रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हम, या कुछ नहीं हो पा रहा तो छोड़ो कि इस टॉपिक को करके क्या फ़ायदा है ना। बट ऐसा नहीं है। आप बार बार जब चीज़ों को एफर्ट करते हैं तो आपके अंदर एक नई चीज़ ऐड होती है। तो इस चैप्टर में हमें उसी चीज़ के बारे में थोड़ा डिटेल से बताया गया है। और ये कोटेशन भी इसी चीज़ के बारे में है कि कभी भी लाइफ में हमें गिव अप नहीं करना चाहिए। ओके, जैसे कि स्टार्ट करते हैं। कौन है ये? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, द ग्रेटेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑल टाइम, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। ओके, इनका स्टार्टिंग करते हैं। विनर्स आर नॉट दोज हु नेवर फेल। विनर वो नहीं होते जो कभी फेल नहीं होते, बट दोज हु नेवर क्विट। लेकिन वो होते हैं जो अपनी जिंदगी में कभी भी हार नहीं मानते हैं। यानी कि गिरना या कुछ भी स्ट्रगल फेस करना, इट्स नॉट अ बिग थिंग। लेकिन कुछ लोग स्ट्रगल में गिर जाते हैं, लेकिन कुछ हैं वो फिर से उठते हैं, फिर से खड़े होकर फिर से लड़ते हैं। तो ये उन्हीं के बारे में। और जो लड़ता है ना, फाइटर बनिए लाइफ में, है ना। ये फाइटर ही है जो चीज़ें कुछ ना कुछ अचीव कर लेता है वो लाइफ में। ओके, सो आई होप कि आपको ये कोटेशन समझ में आया होगा। अब हम चैप्टर पे चलते हैं। किसने कहा था? ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने कहा था। ओके, चैप्टर का नाम आपको पता चल चुका है, माई चाइल्डहुड चैप्टर का नाम है। एपीजे अब्दुल कलाम, इनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को हुआ था। कहाँ पर हुआ था? रामेश्वरम में हुआ था, इंडिया में। और इनकी डेथ कब हुई थी? 27 जुलाई 2015। आपको एक स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता होना चाहिए एटलीस्ट, है ना, कि मतलब ये इनका जन्म कब हुआ था। ही वॉज बोर्न ऑन 15 अक्टूबर 1931। नेशनल साइंस डे भी हम इनके उसमें याद में मनाते हैं। ओके, 15 अक्टूबर। और 27 जुलाई 2015 को इनकी डेथ हुई थी। ही वॉज पास्ड अवे, ओके, अनफॉर्चुनेटली। एंड ही वॉज अ ग्रेटेस्ट सोल ऑफ ऑल टाइम, है ना। अपना सब कुछ अपना देश को समर्पित कर देना, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। और एक हम लोग पॉइंट आउट करते हैं जो मुस्लिम लोग होते हैं या उनको, बट ऐसा नहीं है। ऑल आर नॉट अलाइक, ये पांचों इक्वल नहीं होती, है ना। सेम इन्होंने एग्जाम्पल बताया हमें। ये देश, हम सब देश में रहते हैं, और है ना। सो हम सब क्या है, एक देश के सिटीजन हैं सभी। उन्होंने बताया कि सबसे पहले हमारी कंट्री है, फिर हमारी वो है जो हमारी टैग मिले हुए हैं वो बाद के हैं। सबसे पहले हम इंडियंस है सभी। ओके, तो लेट्स गेट इनटू द चैप्टर। तो हम चैप्टर शुरू करते हैं। पहले एक इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। चैप्टर का नाम माई चाइल्डहुड है। ये उनकी एक किताब है, विंग्स ऑफ फायर। उस बुक का एक छोटा सा पार्ट कट करके आपकी बुक में ऐड किया गया है। वाई दिस चैप्टर इज एडेड इन योर बुक? क्यों इस चैप्टर को ऐड किया गया है?
ताकि आपको इनकी जर्नी के बारे में पता चल सके, है ना। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो लाइफ में हार मान जाते हैं, ये सोचते हैं कि भाई हम तो गरीब है या मिडिल क्लास फैमिली से है, ये साइंटिस्ट वाइंटिस्ट हमारे बस की बात नहीं है। बट ऐसा नहीं है, इन्होंने ये साबित करके दिखाया कि बैकग्राउंड मैटर ही नहीं करता, है ना। मैटर करता है कि आपकी विल पावर कितनी स्ट्रॉन्ग है। ये सबसे बड़ी चीज होती है हमारी लाइफ में, विल पावर, है ना। कि आप लाइफ में अचीव क्या करना चाहते हैं, उसके लिए आप कितनी विल पावर आपके अंदर है। अगर विल पावर स्ट्रॉन्ग है सो एवरीथिंग विल कम्स टू यू, कैसे भी वो चीजें आएंगी आपके पास। बिलीव इन योर सेल्फ, बिलीव इन योर प्रिपरेशन, बिलीव इन द फिलोसफी ऑफ कर्मा, बिलीव इन विल पावर। ओके, सो चैप्टर किससे है? विंग्स ऑफ फायर। एक रिनोन इंडियन फिगर है एपीजे अब्दुल कलाम। और क्या बताया गया इस चैप्टर में? ये कुछ इंस्टांसेस के साथ शुरू होती है, बचपन के कुछ इंस्टांसेस हैं, ठीक है। कि जब सेकंड वर्ल्ड वॉर होता है उसमें उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा था इनके लाइफ पर, ठीक है। इन्होंने अपनी पहली वेजेस कैसे अर्न की इसके बारे में बताया हुआ है। फिर इनकी लाइफ में और क्या क्या स्ट्रगल रही उसके बारे में बताया गया, और कैसे इन्होंने उसे टैकल किया। ओके, तो उनका बचपन के बारे में बताया गया है, बड़ी टफ जर्नी रही है। और फिर वो बाद में भारत के बहुत बड़े साइंटिस्ट बनते हैं, जिन्हें आज भी लोग मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। और कलाम की जो ब्रॉटअप था ना, ब्रिंगिंग अप जिसे कहते हैं, ब्रिंग अप मतलब होता है पालन पोषण। जो उनकी नर्चरिंग हुई थी वो बहुत सिंपल फैमिली में हुई थी, लेकिन फैमिली सिंपल थी बट वैल्यूज बड़ी हाई थी, है ना। एक कहावत है, सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग। ये आपका एटीट्यूड होना चाहिए, हमेशा सिंपल रहिए बट एटीट्यूड अपना हाई रखिए, ना, क्योंकि एटीट्यूड दैट मैटर्स एट द एंड। ओके, सो वैल्यूज के बारे में इन्हें अपनी फैमिली से भी बहुत सारी वैल्यूज सीखने को मिली, वो भी हम आगे देखेंगे। बड़ा ही अच्छा चैप्टर है, बहुत तरीके से हमने प्रिपेयर किया है ना। इसमें सारी चीजें देखने वाले हैं, उनका फ्रेंड्स, ओके, उनका कैसे वो हर रिलीजन को ट्रीट करते थे। क्लासरूम में एक इंसिडेंट हुआ था, वो भी बड़ा अच्छा था। एक उनके टीचर थे, टीचर का भी एक बड़ा रोल इंपॉर्टेंट बताया हुआ है इस चैप्टर में, कि हाँ 2 तरह के टीचर होते हैं, वो अभी हम देखेंगे कैसे कैसे। ओके, फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर का क्या इम्पैक्ट पड़ा, और उसके बाद उनके फादर, ओके, फिर वो पढ़ने के लिए कैसे बाहर गए। और लास्ट में एक बड़ी शानदार पोयम है, पोयम का एक पार्ट टच किया हुआ है, खलील गिब्रान की एक पोयम है, उसमें से कुछ लाइन्स हैं जो आपको बड़ी अच्छी लगेगी। ओके, सो देख लेते हैं चैप्टर स्टार्टिंग से। तो हमने बताया कि वो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया है, कहा जाता है उनकी फैमिली बड़ी सिंपल थी और वैल्यूज हाई थी। ओके, कलाम टॉक अबाउट हिज फैमिली, वो अपनी फैमिली के बारे में बताते हैं, भाई बहन के बारे में बताते हैं, फ्रेंड्स के बारे में बताते हैं। दोस्तों का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा उनकी लाइफ में। ओके, 3 फ्रेंड्स थे उनके, और तीनों के बारे में भी हम देखेंगे। ओके, और कैसे उनके जो फ्रेंड्स हैं उन्होंने उनकी लाइफ में एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया उनके लाइफ को रीशेप करने में। ओके, एंड हेल्पिंग बिकम हाउ व्हाट ही वांटेड टू बी, और क्या वो फिर वो बने आगे जाके, या क्या बनना चाहते थे, इस बारे में भी हमें बताया गया चैप्टर में। ओके, आगे देखते हैं। चलिए हम लोग चैप्टर शुरू करते हैं। उनका फैमिली और रेसिडेंस देख लेते हैं पहले। अब्दुल कलाम का जन्म कहाँ पर हुआ था? मिडिल क्लास तमिल फैमिली में हुआ था। कहाँ पर है ये जगह? रामेश्वरम में है। ये रामेश्वरम कहाँ पर है? एक टाउन है, एक, ठीक है, एक टाउन है छोटा सा। कहाँ पर? तमिलनाडु में। और ये तमिलनाडु कहाँ पर है? बे ऑफ बंगाल में ये पड़ता है। ओके, एंड आज हम इस स्टेट को तमिलनाडु कहते हैं, बट जब ये बना था स्टार्टिंग में तो इसे मद्रास स्टेट के नाम से जाना जाता था। ओके, तो हमने फर्स्ट पैरा में हमने देखा कि उनके फैमिली के उसके बारे में, रेसिडेंस जो उनका था वो कहाँ पर था। ओके, सेकंड, उनके फादर का नाम क्या था? जैनुल आबिदीन था। ही वॉज नॉट वेरी रिच, डिड नॉट हैव वेल्थ, कोई पैसे वैसे ज्यादा नहीं थे, लेकिन ही वॉज, और हाईली एजुकेटेड भी नहीं थे, लेकिन उनके अंदर कुछ क्वालिटीज थी। ध्यान रखिए, आप जिंदगी में आपके पास एजुकेशन नहीं हो, इट्स ओके, बट आपकी लाइफ में वैल्यूज होनी चाहिए। आपकी लाइफ में वैल्यूज होगी ना तो आप कुछ भी कर जाएंगे। जैसे धीरू भाई अंबानी जी हैं, वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, है ना, बट उनके अंदर वैल्यूज थी ना, बहुत सारी स्किल थे उनके अंदर। स्किल पर काम करिए, स्किल मैटर करती है आज के टाइम में। इट इज नॉट अबाउट गैदरिंग द डॉक्यूमेंट्स, है ना, दैट्स ऑल, या दैट मैटर्स, बट इट इज नॉट ट्रूली मैटर, है ना। सच में ये मैटर नहीं करते, बट इनडायरेक्टली आपको जॉब वगैरह करनी है तो उसमें जरूरत होती है ना। बट उससे, और एजुकेशन होती क्या है? जो उन एजुकेशन के जो उन डॉक्यूमेंट्स के बाद जो बचता है ना हमारे पास, वो एजुकेशन एक्चुअल में। उनको कलेक्ट करना इज नॉट एजुकेशन। ओके, दे आर जस्ट पीस ऑफ पेपर। उनसे हमें जो मिला दैट इज कॉल्ड एजुकेशन। ओके, तो उनके फादर के बारे में बात कर रहे थे, जैनुल आबिदीन। वो ज्यादा रिच नहीं थे, ना ही पढ़े लिखे थे, लेकिन उनके अंदर कुछ क्वालिटीज थी।
क्या थे वो, वाइज थे और जेनरस थे, बहुत दयालु थे, काइंड हार्टेड थे, ठीक है, दिल बहुत बड़ा था उनका, मतलब अलॉन्ग विद सिंपल बट टू स्ट्रिक्ट, सिंपल थे लेकिन स्ट्रिक्ट भी थे, है ना। ध्यान रखिए जो स्ट्रिक्ट होगा ना आपकी लाइफ में वो आपको सबसे ज्यादा प्यार करता होगा, क्योंकि उसे पता है कि अगर मैं स्ट्रिक्ट नहीं होऊंगा तो कहीं ना कहीं इसके लिए चीजें सही नहीं होंगी, आप चीजों को लाइटली ना लें। और जो स्ट्रिक्ट है ना उसके माइंड माइंड मतलब थोड़ा एक सॉफ्ट स्पेस होता है, ठीक है। तो आप जो आपके लिए स्ट्रिक्ट है ना लोग, कोई भी आपके मॉम डैड कोई भी, वो डोंट टेक दैम एज इट इज, है ना, उनको एज इट इज ना ले, मतलब उनको वो ना देखे कि स्ट्रिक्ट है हमारे पेरेंट्स, बट वो क्यों स्ट्रिक्ट है उसका रीजन समझे, वो चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर जाए, ठीक है। फिर इनकी मदर के बारे में बताया हुआ है, मदर का नाम असी अम्मा था, असी अम्मा। एपीजे अब्दुल कलाम की जो मदर थी वो भी जेनरस थी, काइंड हार्टेड लेडी थी, ओके। और मतलब उनका घर ऐसा था कि जब भी कुछ खाने वाने की वो चीज़ें वो करती थी, कोई वो ओकेशन, तो वो ये नहीं करते थे कि हमारी उसके लोग आएंगे, किसी को भी जो भी बेचारे गरीब भूखे होते थे उनको भी फीडिंग किया करते थे। तो एक बहुत अच्छी वैल्यूज सीखी इन्होंने अपने मॉम और डैड से। घर कहाँ पर था इनका, जो एंसेस्ट्रल हाउस था, ठीक है, जो कि मिडिल 19th में सेंचुरी में बना था, और एक पक्का घर था, ये पक्का मतलब बिल्कुल सीमेंटेड हाउस था, लाइम स्टोन और ब्रिक से बना हुआ था। पहले के टाइम में क्या हुआ करता था, कच्चे घर हुआ करते थे, है ना, तो उस टाइम पे पक्का मकान बनना ये बड़ी बड़ी चीज थी। और इनका घर कहाँ पर था, मॉस्क स्ट्रीट इन रामेश्वरम, रामेश्वरम में इनका घर था, ओके। तो हमने अभी देखा फैमिली एंड रेसिडेंस, आगे चलते हैं। अब एक इंसिडेंट होता है, जब वो 8 साल के थे ना अब्दुल कलाम जी, तो उस टाइम पे ना सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब हुआ था, 1939 से 1945, ये 6 साल चला था, ठीक है, वर्ल्ड वॉर हुआ था ये, ओके। तो इस टाइम पे क्या हुआ, और इनका बर्थ कब हुआ था, 31 में, ओके, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में ही देखा था, ओके। तो उस टाइम पे क्या हुआ, अब एक इंसिडेंट बताया हुआ है कि 8 साल की एज में एक इंसिडेंट होता है 1939 में, जब वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ सेकंड। उस टाइम हुआ क्या कि जो टैमरिंड सीड्स होते हैं, जो इमली के बीज होते हैं, उनकी जो डिमांड है ना वो सडनली राइज हो जाती है मार्केट में, ओके। तो अब अब्दुल कलाम जी क्या करते थे, उनके जो बीज थे ना उनको इकट्ठे करके, वो मार्केट में बड़ी डिमांड थी उनकी, ठीक है, तो वो बेचते थे, ठीक है, शॉप लोकेटेड ऑन मॉस्क, वहां पर बेचा करते थे। एंड ही वुड आना मेयर सम ऑफ वन आना, और इससे उन्हें कुछ पैसे मिल जाया करते थे, ओके। तो यहाँ पर दिखाया गया है कि 8 साल की एज में ही उन्होंने वो सेल्फ डिपेंडेंट होना शुरू हो गए थे, मतलब इंडिपेंडेंट होना फाइनेंशियली उन्होंने स्टार्ट कर दिया था, ओके। तो फर्स्ट स्टैंजा में हमें ये बताया हुआ है। सेकंड, ओके, तो उसके बाद क्या होता है कि एपीजे अब्दुल कलाम के जो ब्रदर इन लॉ होते हैं ना, ब्रदर इन लॉ को कहते हैं, जो साला होता है उसे ब्रदर इन लॉ कहते हैं, ओके। जो जलालुद्दीन उनके ब्रदर इन लॉ होते हैं, तो वो ना न्यूज़पेपर बेचा करते, न्यूज़पेपर में से स्टोरी पेज कह रहा हूँ, न्यूज़पेपर में से ना स्टोरी उन्हें बताया करते थे कि भाई इस टाइम वर्ल्ड वॉर में ये चल रहा है, ये हो रहा है। तो इस तरीके से ना वो ना थोड़े अपडेट रहा करते थे कि एक्चुअल में एक्टिविटी क्या चल रही है वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे, ओके। तो उस टाइम न्यूज़पेपर कौन सा आता था, दीना मनी न्यूज़पेपर आता था, तो उसमें से वो कुछ ना कुछ स्टोरी उन्हें वर्ल्ड वॉर की बताया करते थे। कौन, ब्रदर इन लॉ, जो जलालुद्दीन थे उनके ब्रदर इन लॉ, ओके। अब हुआ क्या, जब वर्ल्ड वॉर सेकंड शुरू हुआ तो उसका ना कुछ इम्पैक्ट पड़ा उस पर, उन पर, वहाँ के जो लोग थे रामेश्वरम के, ओके। इसका इम्पैक्ट सबसे बड़ा क्या पड़ा कि रामेश्वरम में ना पहले ट्रेन रुका करती थी, ओके, एक स्टॉपेज था रामेश्वरम स्टेशन। बट हुआ क्या, उस वर्ल्ड वॉर की वजह से, कुछ रीजन की वजह से वहां पर ना ट्रेन रुकने का जो वो था वो कैंसिल हो गया। जो धनुष कोडी थी वहां पर रुकती थी, अब पहले रुकती थी रामेश्वरम में, बट अब वेंट फर्दर टू धनुष कोडी, ये जगह है वहीं पर रामेश्वरम में थोड़ा आगे, ओके। और वो जो हॉल्ट था, हॉल्ट मतलब वहां पर स्टे वो कैंसिल हो गया, ओके। और फिर विद दिस तो न्यूज़पेपर के जो बंडल थे ना विच जो रामेश्वरम में आ करते थे, अब वो धनुष कोडी में आके रुका करते, तो इससे दिक्कत हो गई किसको, उनके जो कजिन थे शमसुद्दीन, वो न्यूज़पेपर बेचा करते थे। तो अब जब ट्रेन रुकती नहीं थी, जब पहले रुकती थी तो उनको इजीली उतार लेते थे वो शमसुद्दीन जो थे, लेकिन अब ट्रेन नहीं रुकती थी तो उनके लिए दिक्कत होनी शुरू हो गई। तो उन्होंने क्या किया, एपीजे अब्दुल कलाम को बोला कि कैन यू प्लीज हेल्प मी, मैं आपको कुछ पे किया करूंगा, कि आप मुझे मैं आपको थोड़ा पे भी कर दिया करूंगा, आपकी मदद भी हो जाएगी। तो वो ही सेड ओके। तो फिर वो यानी कि शमसुद्दीन उनकी हेल्प करते हैं। और वो क्या किया करते थे, अब्दुल कलाम जी क्या किया करते थे, जब वो न्यूज़पेपर फेंकते थे ट्रेन से तो वो उन्हें कलेक्ट करके साइड में रख दिया करते थे। तो एपीजे अब्दुल कलाम जी हेल्प शमसुद्दीन बाय कैचिंग द
बंडल, यानी कि बंडल को कैच करके उन्होंने उनकी मदद की और उसके रिटर्न में जो उन्होंने उसे पैसे दिए, दैट वाज हिज फर्स्ट वेजेस। तो ये क्वेश्चन आता है, हाउ डिड अब्दुल कलाम अर्न हिज फर्स्ट वेजेस? तो व्हाट वुड यू राइट द आंसर, दैट व्हेन there was no there was a cancellation of the train because of the Second World War. Okay, so Samsuddin, yes, his cousin brother used to sell the newspaper. Okay, but now he was not able to throw the newspaper from the train, and he had nobody to catch the bundles. So he told about it Abdul Kalam ji, and he said okay, and then that's how he earned his first wages. ओके, आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक छोटा सा इंसिडेंट शेयर किया कि अब्दुल कलाम जी ने अपनी फर्स्ट वेजेस कैसे अर्न की। अब आगे चलते हैं कि उन्हें फैमिली से क्या सीखने को मिला। यानी कि हर कोई जो बच्चा होता है ना, देखो आप भी जब आप भी पैदा हुए, हम भी हुए, सभी पैदा होते हैं। ओके, तो हम ना अपने मॉम एंड डैड से कुछ इनहेरिटेड वैल्यूज लेके आते हैं। इनहेरिटेड का मतलब होता है जो हमें मॉम डैड से इनहेरिटेड हुई है। अच्छाई हो सकता है, ठीक है, ऑनेस्टी हो सकता है, सेल्फ डिसिप्लिन हो सकता है। जैसे कुछ घर होते हैं ना, उसमें बच्चे मतलब नेचुरली ही ऑनेस्ट होते हैं, नेचुरली ही डिसिप्लिन होते हैं, उनको सिखाने की जरूरत नहीं होती। तो ऐसे इसे ही कहते हैं जो इनहेरिटेड क्वालिटीज होती है। ओके, तो उसे बताया गया कि जो अब्दुल कलाम जी थे उन्हें अपनी डैडी से जो इनहेरिटेड क्वालिटीज मिली वो थी ईमानदारी और सेल्फ डिसिप्लिन। और ये बहुत बड़ी चीज है, इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग्स। अगर आप ईमानदार हैं और सेल्फ डिसिप्लिन पर्सन है, ओके, उनको मदर से मिला फेथ इन गॉडनेस, अच्छाई में विश्वास करिए। ओके, अगर आप अच्छा कर रहे हैं फिर भी आपके साथ बुरा हो रहा है तो कहीं ना कहीं भगवान के पास आपके लिए बहुत अच्छा प्लान है। सो कभी भी अच्छाई करना मत छोड़िए। ओके, ये हमें यहाँ से इनमें सीखने को मिलता है। और डीप काइंडनेस, एक बहुत डीप काइंडनेस थी उनके अंदर, सभी लोगों के लिए मन में कुछ ना कुछ दया भाव था। ओके, सो ये चीजें थी जो उन्होंने अपने मॉम और डैड से सीखी। आगे चलते हैं, उनके फ्रेंड्स के बारे में देख लेते हैं। क्वेश्चन आता है कि उनके 3 फ्रेंड्स थे। He had 3 close friends, Ramanand Sastri, Arvindan and Shiva Prakashan. ओके, ये 3 फ्रेंड्स थे और ये दोनों ना ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिली से थे, मतलब हिंदू थे तीनों, बट ऑर्थोडॉक्स फैमिली क्या होती है? ऑर्थोडॉक्स होती है जो बहुत मतलब अपने वैल्यूज, जो पुराने रीति रिवाज है उसको ही पकड़ के चलते हैं। कट्टर जिसे कहते हैं ना, कि भाई उसे कहते हैं, मतलब जो बहुत रिजिड होते हैं अपने इस ट्रेडिशंस वगैरह में या चीज़ों में, है ना, कि भाई कुछ चीज़ मना करता है कि नहीं, कि हमारे लिए वो लोग ना है तो ना है ना। टाइम के साथ ये बदलना इतना इजीली एक्सेप्ट नहीं करते ऐसे लोग, ऑर्थोडॉक्स लोग होते हैं। और हर किसी के घर में कोई ना कोई ऐसी रिश्तेदारी में कोई ना कोई होता है जो ऑर्थोडॉक्स काइंड ऑफ पीपल होते हैं। जैसे आज के ट्रेंड में लव मैरिज चल रहा है, बट है ना, कुछ हैं लोग अभी भी, ओके, कुछ लोग अभी भी हैं जो उसको नहीं मानते, वो कहते हैं नहीं, अरेंज मैरिज इज द बेस्ट। सो वी नीड टू चेंज ourselves according to time because it is a part, है ना। टाइम क्या है? बदलाव चेंज इज द नेम ऑफ दिस लाइफ, है ना। जिंदगी का नाम बदलाव ही है। जो बदलाव को एक्सेप्ट करता है वो फ्लो में चलता चला जाता है। ओके, तो कम टू द टॉपिक। तो रामानंद शास्त्री जो थे वो पक्षी लक्ष्मण शास्त्री के लड़के थे। ओके, और वो रामेश्वरम टेम्पल में पुजारी थे और बाद में वो आगे चल के उसी की पुजारी बन जाते हैं जो रामानंद शास्त्री होते हैं। ओके, अरविंदन जो थे और वो बिजनेस में चले जाते हैं, ठीक है, ट्रांसपोर्ट के बिजनेस में। ये ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है। और जो शिव प्रकाशन है वो उनके फादर का जो कैटरिंग का बिजनेस होता है वो रेलवे में उसमें चले जाता है, सदर्न रेलवे फॉर विजिटिंग पिलग्रिम्स। ओके, तो तीनों फ्रेंड का बताया हुआ है, रामानंद शास्त्री, अरविंदन और शिव प्रकाशन। रामानंद शास्त्री क्या बनते हैं आगे जाके? टेम्पल में पुजारी बन जाते हैं। ओके, अरविंदन क्या बनते हैं? वो एक ट्रांसपोर्ट बिजनेस में चले जाते हैं। ओके, और जो थर्ड थे शिव प्रकाशन, वो कॉन्ट्रैक्ट कैटरिंग का जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं उसमें वो बन जाते हैं वो। ओके, दैट्स। आगे चलते हैं। अब उससे उनके घर में ये दिखाया गया है कि वो ना हर धर्म को इक्वली ट्रीट करते थे। ओके, यानी कि जैसे अब एक हिंदू में फेस्टिवल होता है, सेरेमनी होती है, श्री सीता रामा कल्याणम। तो इसमें क्या हुआ करता था कि जो बोट वगैरह की नीड हुआ करती थी, वो होता है ये। ओके, तो उसमें इनके घर से ही बोट जाया करते थे और ये बिल्कुल उसमें खुले दिल से पार्टिसिपेट भी किया करते थे। ओके, तो ये हमें शो कर रहा है कि वो कभी भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करते थे कि ये देख के कि भाई ये हिंदुओं का त्योहार है तो हम इसमें क्यों अपना सामान दें, ऐसा नहीं था। वो बहुत ही काइंड ऑफ जनरस पर्सन थे और सबकी रेस्पेक्ट करते थे इक्वली। ये उन्हें देखिए ना, उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा
कि वो भारत के आगे चल के इतना बड़ा नाम किया, वरना वो भी रिजिड हो सकते थे कि भाई ये तो एक इंडियन कंट्री है, मैं क्यों इस देश के लिए करूँ कुछ। बट नहीं, वो उनको इनहेरिटेड थी, वो चीज़ें मिली थी विरासत में उनके मॉम एंड डैड से, तभी तो वो इतना कुछ कर पाए देश के लिए। ओके, तो राम कल्याणम जो सेरेमनी है उसे कल्याणोत्सव भी कहा जाता है। ठीक है, ये मैरिज का फेस्टिवल होता है वहां पर। ओके, अब उस टाइम पे उन्हें क्या हुआ करता है, उनकी मॉम जो है ना उनको कहानियां भी सुनाया करती थी। ऐसा नहीं सिर्फ अपने धर्म की कहानी सुनाया करती थी, बैड टाइम जो स्टोरी हुआ करती थी उनकी, वो हिंदू की भी हुआ करती थी, हमारे रामायण से भी हुआ करती थी, गीता से भी हुआ करती थी। तो ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन उनको शुरू से ही नहीं सिखाया गया। ओके, वो हिंदू गॉड्स की स्टोरी भी सुना करते थे। ओके, और मुस्लिम गॉड्स की भी। देयर वाज नो डिफरेंस ऑन द ग्राउंड ऑफ द रिलीजन, यानी कि रिलीजन के बेस पर वो कभी भी डिफरेंस नहीं करते थे उनके जो मॉम डैड थे। तो ये बहुत बड़ी क्वालिटी थी जो उन्हें अपने मॉम डैड से इनहेरिटेड हुई थी। अब एक इंसिडेंट होता है उनकी क्लास में, जब वो एक दिन वो क्लास में होता है 5th स्टैंडर्ड में। ओके, तो जो रामेश्वरम जब वो एलिमेंट्री स्कूल में होते हैं तो उसमें ना नई टीचर आए होते हैं। तो जब वो देखते हैं कि उन्होंने कैप पहनी हुई, जैसे राउंड कैप पहनते हैं ना जो मुस्लिम लोग होते हैं, तो उन्होंने देखा कि अच्छा ये लड़का हिंदू लड़कों के साथ बैठा है। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने उन्हें उठाया, और ये चीज ना उन्हें बर्दाश्त नहीं हुई। एक हिंदू लड़का कैसे, सॉरी एक मुस्लिम लड़का कैसे 3 हिंदुओं के साथ बैठ सकता है। ओके, तो मतलब ये टीचर भी कैसे थे, ये भी ऑर्थोडॉक्स काइंड ऑफ टीचर थे। तो जो टीचर हैं इनको हम ऑर्थोडॉक्स कह सकते हैं, क्योंकि ये इस पर चल रहा है, अभी भी अपने वो हिंदू मुस्लिम को लेके चल रहा है। बल्कि एजुकेशन का पर्पस क्या है, इक्वल बनाना हमें। अगर एजुकेशन हमें इक्वल नहीं बना पा रही तो उस एजुकेशन का कोई महत्व नहीं है, या कोई धर्म हमें इक्वालिटी नहीं सिखा रहा तो उस धर्म का भी कोई महत्व नहीं है। धर्म हमें सिखाता ही है कि सब समानता, सब समान है, हम सब इक्वल हैं, वी ऑल आर इक्वल। अगर ये धर्म और एजुकेशन ये नहीं सिखा पा रही, सो देयर इज नो यूज ऑफ दैट एजुकेशन एंड दैट रिलीजन। ओके, तो जब नई टीचर आया तो उनसे बर्दाश्त नहीं हुई ये चीज, उन्होंने एपीजे अब्दुल कलाम जी को उठाया और पीछे वाली डेस्क पे जाके बिठा दिया। अब इससे क्या हुआ, उनके जो दोस्त थे तीनों को बहुत बुरा लगा, और एक तो थोड़ा सा वो भी हो गए थे, उनकी थोड़ी फीलिंग हर्ट हुई, है ना। ऑब्वियस सी बात है, तीनों फ्रेंड्स हैं, उन्हें तो आज तक पता ही नहीं था कि हिंदू मुस्लिम की बेस पर भी कुछ डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव हो सकता है। बट आज उन्हें पहली बार रियलाइज हुआ उस चीज का, तो उनको थोड़ा हर्ट फील हुआ। ये बात जाके क्या हुआ, उन्होंने अपने घर बताई, अपने जो होते हैं ना रामानंद, उन्होंने अपने डैडी को बताई, राम लक्ष्मण शास्त्री को। वो गए और उन्हीं टीचर को बुलाया और उनको डांट लगवाई कि मतलब आप बच्चों को क्या सिखा रहे हैं। एक एजुकेशन, टीचर का मतलब क्या है, टीचर होने का मतलब है कि आप उनके बीच से ये दूरियों को खत्म करें, भेदभाव को खत्म करें। और लेकिन आप क्या कर रहे हैं, आप उल्टा उन्हें डिस्क्रिमिनेशन को बढ़ावा दे रहे हैं। तो इस चीज के लिए उनको डांटा, और ये भी वो वार्निंग दी उन्हें कि अगर आज के बाद कुछ ऐसा इन फ्यूचर आप करते हैं तो यू विल बी रेस्टिकेटेड फ्रॉम द स्कूल, कि आपको स्कूल से निकाल दिया जाएगा। तो टीचर को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। ओके, ये बहुत बड़ी चीज है। अब टीचर भी अच्छे थे, गलती का एहसास होना ये बड़ी चीज होती है। ओके, क्योंकि गांधी जी ने कहा था कि माफी मांगना बहादुरी का काम होता है। ये भी कोई कायर लोग नहीं कर सकते जो माफी मांगते हैं। तो जब कभी भी आप किसी से माफी मांगते हैं तो अपने आप को बहादुर की कैटेगरी में रखिए, कायर लोग नहीं होते जो माफी मांगते हैं। ये तो यहाँ पर टीचर ने एक अपना मतलब उनको रियलाइज हुआ, तो उन्होंने माफी मांगी और कहा कि आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। ओके, आगे चलते हैं। अब अब्दुल कलाम जी के एक और टीचर थे। अब देखो, एक टीचर तो ये थे। ओके, एक और टीचर है, एक साइंस टीचर थे, शिवा सुब्रमण्य अय्यर। शिवा सुब्रमण्य अय्यर, वो एक रिलीजियस पर्सन थे, वो भी ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण फैमिली से ही थे। ओके, लेकिन रेबेलियस काइंड ऑफ टीचर थे, मतलब थोड़े अपने प्रिंसिपल को लेके कभी कभी वो रेबेलियस भी थे। ठीक है, ही डिड नॉट बिलीव इन डिस्टिंक्शन, मतलब वो कभी उसमें बिलीव नहीं करते थे कि भेदभाव में, और वो भी कास्ट के बेस पर। ओके, वो बहुत मेहनत भी करते थे इस तरीके के सोशल बैरियर को खत्म करने की। कौन? उनके जो साइंस टीचर होते, क्योंकि कितना अच्छा एग्जाम्पल है टीचर का ये, है ना। तो उन्होंने क्या किया, ही एनकरेज अब्दुल कलाम टू वर्क हार्ड सो ही कुड बी एट सेम लेवल। अब देखो टीचर कितना अच्छा मोटिवेट कर रहे हैं उन्हें। एक टीचर थे, उन्हें डिस्क्रिमिनेशन करना सिखा रहे थे, और टीचर दूसरे हैं, उन्हें एनकरेज कर रहे हैं कि आप मेहनत करके आप बड़े मुकाम पर पहुंचकर हाईली एजुकेटेड होके ही इस तरीके के जो बैरियर्स हैं इनको आप बहुत ईजिली खत्म कर सकते हैं। ओके, तो एक दिन क्या होता है, जो ये टीचर थे साइंस वाले शिवा सुब्रमण्य अय्यर, इन्होंने एपीजे अब्दुल कलाम जी को अपने खाने पर बुलाया। ओके,
तो मतलब ये आइडिया उनकी वाइफ को थोड़ा अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वो भी बहुत ऑर्थोडॉक्स काइंड ऑफ लेडी थी और उनके घर में हमेशा प्योर ही किचन थी वो। और कोई बाहर से एक ऐसा लड़का आ रहा है जो मुस्लिम है और जो उनके यहाँ पर सब कुछ नॉनवेज वगैरह सब खाया जाता है ना। और ये याद रखिए, जो सभी नॉनवेज खाते हैं वो सारे ही ऐसे होंगे जो मतलब बहुत वैसे लोग होंगे, वो जरूरी नहीं है ना। और ऐसा नहीं कि जरूरी जो सारे वेजिटेरियन है वो सब अच्छे होंगे, उसमें भी बहुत वैसे लोग मिलते हैं, है ना। तो सारा खेल हमारी वैल्यूज का होता है कि आपको वैल्यूज किस तरीके दी जाती है। ये सब ना खाने शरीर के खाने हैं। सबसे बड़ा जो खाना है हमारे मन का खाना होता है। जैसा हम मन को खिलाएंगे वैसा हम बन जाते हैं, फिर चाहे हम शरीर का खाना कैसा भी खा रहे हैं। ओके, हालांकि अन्न का भी प्रभाव पड़ता है मन पर, लेकिन हमारे विचारों का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है। और विचार का खाना हमारा क्या है, हमारे जो हम वैल्यूज हमें मिल रही है हमें सोसाइटी से, हमें सोसाइटी क्या सिखा रही है। ओके, तो आगे चलते हैं। तो उनकी वाइफ को ये थोड़ा अच्छा नहीं लगा, फिर उन्होंने मना कर दिया कि मैं खाना सर्व नहीं करूंगी। लेकिन फिर उन्होंने जो साइंस टीचर थे उन्होंने खुद अपने हाथ से सर्व किया, क्योंकि वो एक अच्छा एग्जाम्पल सेट कर रहे थे आने वाली जनरेशन के लिए, है ना। देखो ना कितने अच्छे अच्छे एग्जाम्पल सेट किए उनके सामने हुए, मतलब कैसे, और तभी उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा, वो लाइफ में कितना अच्छा कुछ कर पाए। ओके, तो उन्होंने डिफरेंस फील किया कि भाई मतलब क्या मुस्लिम लड़के, ये जो मुस्लिम लोग थे कुछ अलग अजीब तरीके से खाते हैं। उन्होंने देखा कि ऐसा कुछ नहीं था। ओके, खाने का तरीका सेम है, बैठने का तरीका सेम है। ओके, तो उन्होंने जाते हुए उनसे बोला, साइंस टीचर ने अब्दुल कलाम जी को, कि आप अपसेट मत होना, इट्स ओके। और फिर उन्होंने एक बहुत अच्छी लाइन बोलते हो, वंस यू डिसाइड टू चेंज द सिस्टम, कि अगर आप एक बार सिस्टम को चेंज करने की कोशिश करते हैं या निर्णय करते हैं, तो सच प्रॉब्लम्स हैव टू बी कन्फ्रंटेड। तो आपके सामने ऐसी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, 100% आएंगी। ओके, क्योंकि स्ट्रगल के बिना ना लाइफ में वो नहीं, कुछ मिलता नहीं है लाइफ में। कुछ पाना है ना बड़ा, तो स्ट्रगल, तो आप ये समझ लें ये कुछ सक्सेस है। जैसे कॉइन होता है ना, ये कॉइन है, ये जैसे ये कॉइन है, इस कॉइन का ये सक्सेस है, तो इधर फिर स्ट्रगल भी होगा। अगर आपको स्ट्रगल नहीं चाहिए तो फिर ये भी नहीं मिलेगा, तो आप सिक्के को साइड रख दीजिए। ओके, तो स्ट्रगल इज द पार्ट ऑफ द पीपल्स लाइफ हु वांट टू अचीव समथिंग ग्रेट इन देयर लाइफ। ओके, तो अगले हफ्ते फिर आए वो, एक बार फिर से उन्हें इनवाइट किया इस बार, लेकिन उनकी जो वाइफ थी उनका जो एटीट्यूड था वो थोड़ा चेंज हुआ। ओके, टुक मी इनसाइड किचन, वो अपने किचन में ले गए और उन्हें अपने हाथों से सर्व किया। तो कहने का मतलब हमारे अच्छे व्यवहार से चीजें बदल सकती हैं, और ये बहुत बड़ी चीज है। इसलिए कभी भी अच्छाई करना मत छोड़िए, है ना। कभी कभी हम क्या करते हैं, जो लोग बुरे लोग हैं, है ना, उनको देख के अपनी अच्छाई छोड़ देता है। तो हमें अपनी अच्छाई कभी नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि अच्छे का जो एंड है वो अच्छा ही होना है। थोड़ी बहुत चीजें कुछ हो सकती है बीच में। ओके, चलिए आगे चलते हैं। वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ 1945 में, बताया था ना कब से कब तक चला था, ये पता होना चाहिए। 1939 से 1945 तक ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चला था, और 1918 से 14 से सॉरी, और 1918 तक ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर था और ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था। ओके, तो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, फिर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर गॉट ओवर इन 1945, इंडिया वॉज अबाउट टू गेट फ्रीडम, फिर इंडिया को आज़ादी मिलने वाली थी 1957 में। फिर एम के गांधी, जो कि भारत के फादर ऑफ द नेशन भी बोला जाता है, वो एक क्रूशियल रोल प्ले किया, मतलब थोड़ा इंडिया की इंडिपेंडेंस के बारे में दिखाया गया। और जब पूरा देश पूरी उम्मीद और आशा की किरण और खुशी से भरा हुआ था, हर कोई एक्सपीरियंस कर रहा था इतनी अच्छी चीज को, आज़ादी जो हमें मिली थी, जो कभी हमें पहले नहीं फील करी थी। ओके, एवरीवन वाज होपिंग दैट नाउ दे वुड गेट देयर फ्रीडम, अब उनको आज़ादी मिलेगी। यानी कि सही स्टैंजा, आप ये इस पैराग्राफ है, आपको थोड़ा आज़ादी के पॉइंट से बताया गया। फिर अब एपीजे अब्दुल कलाम ने अपने पापा से पूछा कि भाई अब मैं रामनाथपुरम जाना चाहता हूँ, जो कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर था हायर स्टडीज के लिए। ओके, तो उनकी रिप्लाई में देखो कितनी अच्छी लाइन की इनके फादर ने, मतलब एक फादर का इतना शानदार एग्जाम्पल सेट किया है ना इन्होंने, जो इनके फादर थे, कि मतलब पहले वैल्यूज सिखाई और उसके बाद भी अटैचमेंट थी उन्हें, लेकिन एक अटैचमेंट एक लेवल तक थी। उन्हें पता था कि अभी देखो एक खलील गिबरान की बड़ी अच्छी पोएम है, इसमें कुछ लाइन्स आएंगी, देखना इन्हें अभी सुनना, बड़ी शानदार मतलब लाइन्स हैं। His father told him that he knew that APJ Abdul needed to go away to show that he moved ahead in life. उन्हें पता था कि अगर अब्दुल को लाइफ में आगे बढ़ना है
तो उन्हें इस घर को छोड़ के जाना पड़ेगा, है ना। जैसे अगर एक पक्षी है, ओके, अगर वो सिर्फ एक ही पेड़ पर रहे तो वो अपनी यही जिंदगी काट दो, तो वो पूरे वर्ल्ड को एक्सपीरियंस ही नहीं कर पाएगा। लेकिन उसके मॉम डैड क्या करते हैं, लाओ उड़ जा, जा बेटे उड़ जा, जहाज उड़ जा, उड़ना है, पूरा संसार तुम्हारा है ना। वरना वो वहीं पर लिमिटेड रहता। क्यों कहते हैं, नहीं बेटा देखो ये पेड़ है, छोटा सा घोंसला है, इस पे यही तुम्हारी दुनिया है ना, इसी पे रहना हमेशा, खत्म। तो उसकी लाइफ क्या होती है, उसी पेड़ में सिमट कर रह जाती। तो इस पूरी इतनी अच्छी जो शानदार दुनिया बनाई है भगवान ने, इतनी प्यारी दुनिया बनाई है, वो उसे कभी एक्सपीरियंस ही नहीं कर पाता। सेम उनके फादर ने भी रोल प्ले किया कि उनको सिर्फ अपनी जो रामेश्वरम है उसमें लिमिटेड ना करके उन्होंने कहा यू कैन गो एंड फ्लाई अवे, मूव वेयर एवर यू वॉन्ट टू गो, फ्लाई वेयर एवर यू वॉन्ट टू फ्लाई। ओके, तो उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया कि जैसे एक सीगल होती है ना, इन द स्काई ऑल अराउंड डज नॉट हैव अ नेस्ट, कि जो एक सीगल होती है उसका कोई वो नहीं होता आशियाना, वो सिर्फ क्या करती है, उड़ती रहती है, पूरा घूमती है, और जहाँ पर थोड़ा स्टे करती है, खाना वाना खाती है, फिर उड़ जाती है। कहने का मतलब उसका कोई आशियाना नहीं होता। ओके, इट मीन्स इट डज नॉट हैव अ होम इट्स ऑन, की फ्लाइंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, यानी कि उनका घर नहीं है, ये पूरा संसार ही हमारा घर है। जबकि देखा जाए तो यूनिवर्सल होकर रही है हमेशा, है ना। यूनिवर्सल मतलब कि आप हमारे उसमें ग्रंथ में भी है, वसुदेव कुटुंबकम का नारा दिया हुआ है कि पूरा विश्व परिवार है एक, है ना। यहाँ पर सिर्फ क्या है, ये अलग अलग रंग के फूल हैं, जो धर्म है ना, ये फूल है अलग अलग कलर के। वही चीजें बताई हुई है थोड़ी, कभी हम बात करेंगे इसमें। तो फिर एपीजे अब्दुल कलाम केम टू नो मदर को पता चला कि भाई अब उन्हें जाना होगा। ही वांटेड टू गो टू रामनाथपुरम फॉर हायर, वो वहाँ पर जाना चाहते थे रामनाथपुरम। थोड़ी अपसेट थी वो, बट अब एपीजे फादर ट्राई टू काम हर डाउन, उन्हें समझाया इट इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। अब उन्होंने एक देखो कितनी अच्छी लाइन बोली उन्हें, ये लाइन सुनो, नोट कर लेना अपने बुक में, अपने नोटबुक में चाहो तो। ही सेड दैट योर चिल्ड्रन आर नॉट योर चिल्ड्रन, ये आपके बच्चे एक्चुअल में नहीं है, दे आर द चिल्ड्रन ऑफ लाइफ, वो लाइफ के चिल्ड्रन है। हम तो सिर्फ हमने तो उनको निमित्त बने हैं, इंस्ट्रूमेंट बने उनको इस अर्थ पर लाने के लिए, बट उनकी जर्नी क्या है वो उन्हें पता है ना। यानी कि डोंट थिंक दैट यू कैन रूल योर चिल्ड्रन, कभी ये ना सोचे कि मैं अपने बच्चों पर रूल करूं, शासन करूं। नो, आपने उनको एक एज तक पढ़ाया लिखाया, एक अपने अच्छे संस्कार दिए और आपने अच्छी वैल्यूज दी, तो आप विश्वास मानिए कि वो कभी गलत स्टेप लेंगे ही नहीं लाइफ में, हमेशा अच्छा ही करेंगे। तो इसलिए कभी भी अपने बच्चों पर, मतलब कोई भी, है ना, वो अपने बच्चों पर अपनी वैल्यूज दे उन्हें अच्छी अच्छी, बट अपने जो आइडियाज है, अपने जो डिजायर्स है, वो उन पे इम्पोज ना करे, क्योंकि उनकी एक अपनी दुनिया है, उनके एक अपने विचार है कि वो लाइफ में क्या करना चाहते हैं। जैसे हमारा एक एग्जांपल है 3 इडियट्स मूवी, अगर आपने देखी है या नहीं देखी है तो उसमें भी यही दिखाया हुआ है कि हमें अपनी मन भी करनी चाहिए, है ना, कि मन मतलब जो हमारा मन करता है करने का। ओके, तो दे आर अ रिजल्ट ऑफ लाइफ डिजायर फॉर इटसेल्फ, दे हैव देयर ओन थॉट्स, उनके अपने खुद के विचार हैं। He asked her to give her freedom to fulfill their thought, इसलिए उन्हें आजाद करिए और जो उन्हें करना है या जो करना चाहते हैं उन्हें करने दीजिए। मतलब they are independent, they are free, they do whatever they want to do in their life। उनको जंजीरों में मत बांधिए, अपने विचारों की, अपने डिजायर्स के जंजीरों में तोड़िए, उन्होंने वैल्यूज दीजिए। बस अच्छी वैल्यूज देने पे हमें पेरेंट्स को काम करना चाहिए सभी को, कि हम अपने बच्चों को वैल्यूज अच्छे दें। और गारंटेड अगर आपने वैल्यूज अच्छे दी होंगी तो वो कभी कुछ गलत करेगा ही नहीं, है ना। तो आपने देखो कितनी इनविजिबल चीज से उसे बांध दिया, वैल्यूज से बांध दिया आपने उसे उससे नहीं बांधा आपने कि भाई तुम्हें यही करना है, वो करना है, यही रहना है। आपने वैल्यूज से बांधा, और वैल्यूज से बांधा है ना, अच्छी वैल्यूज से, वो हमेशा अच्छा ही करेगा, क्योंकि अच्छी वैल्यूज है वो डिवाइन क्वालिटी है, भगवान के गुण है वो जो हम सबके अंदर है। भगवान के जो गुण है वो सब, कुछ बुरा हो ही नहीं सकता उनमें। ओके, तो ये जो एक्सेप्ट था, ये जो लाइन लिखी हुई है, अंडरलाइन है, हाईलाइट्स हुई है, ये एक पोएम है योर चिल्ड्रन। पढ़ना कभी भी, अगर कभी नहीं पढ़ी है तो पढ़ना, या लाइफ में कभी पढ़ना है, एक बार पेरेंट्स बन जाओ जब पढ़ लेना, बट पढ़ना जरूर इस पोएम को। ये खलील गिब्रान जी की पोएम है, ठीक है, मैं इसका लिंक भी डाल दूंगा या तो उसमें। ओके, तो हमने चैप्टर की समरी देख ली है, यहाँ तक हमारा चैप्टर पूरा हो चुका है। आई होप कि आपको चैप्टर अच्छा समझ में आया होगा, यानी कि चैप्टर में क्या क्या बताया हुआ है, एक शॉर्ट में देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन है, उनकी बुक है विंग्स ऑफ फायर, वहाँ चैप्टर लिया गया है। फैमिली में कौन कौन था, फादर मदर, और उनका होम कहाँ पर था। फिर 8 साल की जब एज में वो एक वर्ल्ड वॉर हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ठीक है, उनके ब्रदर इन लॉ जलालुद्दीन थे, उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा वर्ल्ड वॉर का,
उनकी लाइफ पर पहले ही अपनी पहली सैलरी वेजेस कैसे ली उन्होंने, ओके, उनके मॉम डैड से उन्हें क्या मिला, इनहेरिटेड क्या लिया उन्होंने, उनके फ्रेंड्स कौन कौन थे, फ्रेंड्स क्या बने, ठीक है। फिर रिलीजन के बारे में बताया कि हर रिलीजन को उनकी वैल्यूज दी गई। बेड टाइम स्टोरीज थी, एक क्लास के 2 इंसिडेंट बताए हुए हैं, एक साइंस टीचर का और एक जो ऑर्थोडॉक्स टीचर थे, ओके। फिर उसके बाद अब्दुल कलाम जी कैसे फिर सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे फिर हमें आज़ादी मिल जाती है, और उसके बाद एपीजे अब्दुल कलाम जी अपने घर से पढ़ने के लिए बड़े टाउन में जाते हैं रामनाथपुरम में, और वहां जाकर फिर एक छोटी सी लाइन आई थी। तो दैट्स ऑल अबाउट द चैप्टर। आई होप कि आपको चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, लेकिन इसमें कुछ अच्छी अच्छी लाइन्स है, तो प्लीज उनको ये पोएम तो जरूर पढ़ना आप कभी भी टाइम मिले, ओके। कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं, वाई डिड अब्दुल कलाम कॉल हिज चाइल्डहुड अ सिक्योर चाइल्डहुड, कि वो अपने चाइल्डहुड को सिक्योर चाइल्डहुड क्यों कहते हैं? क्योंकि बिकॉज देखो यहाँ से यहाँ तक की लाइन लिखना पेपर में, और जब भी वाई से क्वेश्चन आए ना तो वहां से जो सब्जेक्ट है उसे लेके और उसमें सेकंड फॉर्म लगा के, कॉल की सेकंड फॉर्म लगा दी और बिकॉज करके बता दो जो बताना। ही हैड लविंग केयरिंग पेरेंट्स, क्योंकि उनके पेरेंट्स बहुत लविंग और केयरिंग थे। ही हैड ऑल द नेसेसरी थिंग्स व्हिच इंक्लूडेड फूड, सब कुछ था, मतलब एक सिक्योर फ्यूचर, सिक्योर फैमिली थी उनकी। सेकंड क्वेश्चन है, डिड यू थिंक न्यू टीचर डिजर्व द ट्रीटमेंट मैटेड आउट टू हिम, क्या आपको लगता है कि जो टीचर को, जो फर्स्ट टीचर थे, ऑर्थोडॉक्स टीचर जो थे, उन्हें जो पनिशमेंट मिली वो अच्छी थी? यस, ही डिजर्व द ट्रीटमेंट मैटेड आउट टू हिम, उन्होंने सही पनिशमेंट मिली जो उनको मिलनी चाहिए थी, बिकॉज ही वाज स्प्रेडिंग द पॉइजन ऑफ कम्युनल इंटॉलरेंस अमंग द यंग माइंड्स, जो क्योंकि वो क्या फैला रहे थे, कम्युनल इंटॉलरेंस फैला रहे थे, यानी कि डिफरेंस क्रिएट कर रहे थे बच्चों के माइंड में। मतलब एक बच्चे जो है वो आने वाला भविष्य जो बनने वाले हैं, उनके माइंड में आप क्या क्या चीज फैला रहे हो, मतलब ये तो एक वो डिजर्विंग था, उन्हें ये वो चीज मिली, ठीक है, क्योंकि एक बहुत सीरियस क्राइम है। इफ अ टीचर इंडल्ज इन सच अ मीन एक्ट ही डिजर्व्स नो सिंपैथी, अगर कोई टीचर इस तरीके के एक्ट में इन्वॉल्व रहता है तो उसको सिंपैथी नहीं मिलनी चाहिए, वो डिजर्व नहीं करता सिंपैथी। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट वाज द डिफरेंस इन द एटीट्यूड ऑफ साइंस टीचर एंड हिज वाइफ टुवर्ड एपीजे अब्दुल कलाम, दोनों का हमने पूरा एक पैराग्राफ डिटेल में डिस्कस किया है इस पे। ये जो साइंस टीचर थे वो ऑर्थोडॉक्स थे, हिंदू, ही ब्रोक द सोशल बैरियर, तोड़ना चाहते थे वो सोसाइटी के जो थे, रिलीजन को लेके, कम्युनिटीज को लेके, ये कम्युनिटीज है, कम्युनिटीज, ओके। अब्दुल कलाम जी को इनवाइट किया खाने के लिए, उन्हें खिलाया उन्हें, लेकिन उस दूसरी तरफ ऑन द कंट्रेरी उसकी जो वाइफ थी वो कंजर्वेटिव थी थोड़ी, जो स्मॉल थिंकिंग होते हैं ना, जिनका सिर्फ लिमिटेड माइंडसेट होता है, उन्हें कंजर्वेटिव बोला जाता है, ठीक है। या ऑर्थोडॉक्स को आप इजी लैंग्वेज में कंजर्वेटिव बोल सकते हो। So refused to serve अब्दुल, तो उन्होंने अब्दुल को मना कर दिया था सर्व करने से। फोर्थ क्वेश्चन है, हाउ डिड सेकंड वर्ल्ड वॉर गिव अपॉर्चुनिटी टू कलाम टू हिज, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे कर लेना जरूर, इस चैप्टर से ये क्वेश्चन आते ही रहता है। तो कैसे सेकंड वर्ल्ड वॉर ने अब्दुल कलाम जी को अपनी पहली वेजेस अर्न करने में मदद करी? तो अब्दुल कलाम जी के जो कजिन थे वॉज एजेंट, न्यूज एजेंट थे वो, क्योंकि रामेश्वरम में ट्रेन नहीं रुकती थी, अब सस्पेंडेड हो गई थी, नहीं रुकती थी, द न्यूज़पेपर वर बंडल्ड अप, उनको बंडल अप किया था, वो फेंकते थे उसे ट्रेन से, ओके। तो कलाम जी उनकी हेल्प करते थे बंडल को कैच करने में और उसमें डिस्ट्रीब्यूट करने में। इस तरीके से उन्होंने उसे जब पैसे दिए तो इस तरीके से उन्होंने अपनी पहली वेजेस अर्न की, ओके। सो आई चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, दैट्स ऑल अबाउट द चैप्टर। थैंक यू फॉर ऑल वॉचिंग दिस वीडियो, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप वॉचिंग ब्रेन बूस्टर। जैसे कि आप सबको पता है कि ब्रेन बूस्टर पर आपको 4 सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं, 9th और 10th के। तो आज ये 9th का चैप्टर हमने डिस्कस किया है, बड़ा अच्छा चैप्टर था, यहाँ से वैल्यूज जरूर सीखना, ओके। बाय बाय, विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय।